कांग्रेस में गया था, बीजेपी में चक्कर लगा रहा हूँ। अब कोई सुनवाई नहीं है, जन सुनवाई में अंदर घुसने नहीं दे रहे। बताओ, मैं पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। इससे पहले भी मैं सीएम साहब की जन सुनवाई में 15 बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, उसका अभी तक कोई मेरे पे वो नहीं आया, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। राजस्थान प्रदेश में भजन सरकार आम जन को राहत देने के लिए अब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक भाजपा पार्टी कार्यालय पर भाजपा के पदाधिकारी जन सुनवाई कर रहे हैं। वहीं इस जन सुनवाई में कई पीड़ित लोग लगातार पहुंच रहे हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। वहीं पदाधिकारी संबंधित अधिकारियों को कॉल कर जनता को राहत देने की बात कर रहे हैं। लोकसभा के परिणामों ने वाकई सबको चौंका दिया था। राजस्थान की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के सपने ने भाजपा को दिन में तारे दिखा दिए। भाजपा को तगड़ा झटका लगने के बाद भाजपा के नेता आपस में बगले झांकने लगे। कुछ मंत्रियों के चेहरे खिले खिले दिखे तो कुछ के चेहरे पर मायूसी नजर आई। परिणाम की तस्वीरों के बाद मोदी हाईकमान ने राजस्थान भाजपा को जनता से सीधा जोड़ने वाला प्लान दिखा दिया। इसी प्लान के चलते भाजपा और संगठन के बीच आम जनता के लिए जन सुनवाई वाला शगुफा भाजपा पार्टी कार्यालय के पदाधिकारियों के हाथों में थमा दिया। सर मेरा नाम नरपत सिंह है, मैं खाजोड़ा जंतौर से आया हूँ, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से। मेरे को 99 में 14 बीघा जमीन अलॉट हुई थी, विशेष में ली थी। कब्जा मेरे पास है, ढाणी मेरे पास है, 12 में पानी की पर्ची मेरे नाम है। और आज तक मेरे 3, 4, 5 साल हो गए, नोट लगा दिया तहसीलदार पटवारी ने कि पोंग डैम वालों को आरक्षित कर दी ज़मीन, तो मैंने पैसे भर दिए सारे। अब गवर्नमेंट में कम से कम 5-6 साल से भग रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट आती है, पहले बीजेपी सरकार में गया था, कांग्रेस में गया था, बीजेपी में चक्कर लगा रहा हूँ, आज बीजेपी कार्यालय में भी आया हूँ। अब कोई सुनवाई नहीं है, किसको कहे क्या कहें बताओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। आज 1 साल से पानी पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकर दूर दूर तक मिल नहीं रहे। मैं पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। और न हमारे गांव में कोई पाइपलाइन है। आज मैं बीजेपी कार्यालय में 2 दिन से लगातार आ रहा हूं, अभी तक पानी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था हो जाए, ये आपसे अपील करता हूं। क्या कहा जन सुनवाई में? जन सुनवाई में कहा अभी टाइम लगेगा, आपको 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। पानी बगैर कैसे रह सकते हैं सर। वहीं अब सोमवार से शुक्रवार भाजपा पार्टी कार्यालय पर बिना मंत्री बिना अधिकारियों के पार्टी पदाधिकारी जन सुनवाई कर रहे हैं। प्रदेश के दूर दराज से परिवादी पार्टी कार्यालय पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि जन सुनवाई में पदाधिकारी समस्या भी सुन रहे हैं, लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब मूल समस्या ये है सर, अभी कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि इनकी योग्यता आरटीआई से निर्धारित करके नहीं और इनको नियुक्ति प्रदान करें। अब अभी हम बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं। मैं कल भी आया था, कल मैंने इनको यहाँ समस्या बताई, एप्लीकेशन दी, इन्होंने एप्लीकेशन लेके नहीं और उसको रख लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इससे पहले भी मैं सीएम साहब की जन सुनवाई में 15 बार एप्लीकेशन दे चुका हूं, उसका अभी तक कोई मेरे पे वो नहीं आया। और सीएम जन सुनवाई से बीकानेर लेटर भी गया, उसमें उन्होंने वहाँ की रिपोर्ट मांगी। वो रिपोर्ट आज तक सीएम साहब के ओएसडी साहब को आज तक रिपोर्ट नहीं पहुँचाई। जब उनको रिपोर्ट नहीं पहुँचाई तो हमारी कौन सुनेगा। और जब मैंने इसके लिए भी शिकायत की तो उस शिकायत का भी आज तक कोई निर्धारण नहीं हुआ। तो मुझे ये नहीं लगता कि क्या नाम है, इस तरीके से जब तक प्रत्येक डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यहाँ नहीं बैठाया जाएगा और उनसे मूल समस्या के लिए नहीं पूछा जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि कितने दिन में लिखकर श्योर कि कितने दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। मैं सुभाष चंद्र रावत और विराटनगर से आया हूं सर। 2013 की भर्ती में मैं यहाँ जयपुर जिले में कार्यग्रहण किया था रिवाइज रिजल्ट में। उसके बाद से आज तक हमारा स्थायीकरण नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों का स्थायीकरण कर दिया। डीओ ने पता नहीं क्या कर रहे हैं, डीओ साहब इसमें घालमेल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। आधे लोगों का स्थायीकरण हो रहा है, आधे का नहीं हो रहा है। जाते हैं, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। अभी हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं उम्मीद लेकर के जन सुनवाई में, और जन सुनवाई में अंदर गए हैं तो लेटर दिया है हमने। उन्होंने कॉल किया अधिकारियों से, अधिकारी कॉल नहीं उठा रहे हैं, इसलिए सीओ साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं। डीओ ने फ़ोन उठाया और फ़ोन काट दिया। तो हमें ये लगता है कि शायद कहीं न कहीं अधिकारी इस मसले में कन्नी काट रहे हैं। और प्रदेश की आम जनता न्याय पाने के लिए पार्टी कार्यालय की चौखट पर दस्तक तो दे रही है, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। दरअसल खराब प्रदर्शन के बीच भाजपा पार्टी की नकारात्मक छवि आम जनता के बीच नहीं पहुंचे, इसलिए ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं समस्या लेकर के आज ही नहीं आया, 3 मुख्यमंत्रियों के सामने आ चुका हूं।
अशोक गहलोत जी के सामने भी आया था, वसुंधरा राजे के भी सामने आया था। वो कागज़ पर लिख देते हैं प्लीज़ टेक नेसेसरी एक्शन, लेकिन होता क्या है उस पर एक्शन है जो अधिकारी नहीं लेते हैं। अगर जन सुनवाई में यदि अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो तो उसका 100% प्रॉफिट मिलेगा जनता को, और जब प्रॉफिट मिलेगा अधिकारी होंगे और अधिकारी नहीं होंगे तो प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन उसकी प्रतिशत जो है कम हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि जन सुनवाई में अधिकारी बैठे? मेरी राय में जन सुनवाई में अधिकारी को बैठना चाहिए। मैं प्रमोद कुमार वशिष्ठ मानसरोवर मंग्यावास से यहाँ आया हूँ जन सुनवाई में। लगभग 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया। यहाँ लगता है कि कार्रवाई होगी तो पता लगेगा, मुझे लगता नहीं कार्रवाई होगी। मैं 3 साल से इस रोड सेक्टर रोड के लिए आया हूँ, आज तक वो रोड नहीं, पहले कांग्रेस ने नहीं बना पाई, अब मुझे लगता नहीं कांग्रेस बीजेपी बना पाए। हम कम लगभग 10,000 व्यक्ति दुखी हैं। अगर ये सुनवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वो ढाक के 3 पात रहेंगे। जिस तरह से लगातार पीड़ित लोग अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो वहीं अब पदाधिकारी भी लोगों की समस्या लगातार सुन रहे हैं और संबंधित अधिकारी को कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक अजीबोगरीब तस्वीर ये भी नज़र आई कि कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर राहत नहीं मिल रही है। हालांकि अब राजस्थान प्रदेश में जन सुनवाई को लेकर के 2 अलग अलग तस्वीरें नज़र आ रही है। हालांकि अब इन तस्वीरों के पीछे छिपी सियासत का असली तस्वीर क्या होगी इसको देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से 11 सीटें हारने के बाद भाजपा सीधी आम जनता से जुड़ने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के बिना जन सुनवाई कितनी कारगर साबित होगी इसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।